कर्मों का फल और दंड। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसकी बहुत बड़ी सेना थी। राजा बहुत ही क्रूर था। उसके पास कभी किसी पड़ोसी राज्य का आक्रमण नहीं होता था। यदि होता भी तो राजा और उसकी सेना उन्हें परास्त कर हर एक युद्ध में सफल होती, जिससे सारे राज्य डरने लगे थे। प्रजा भी राजा के राज्य में प्रसन्न नहीं थी। राजा नास्तिक व भोग विलास में लीन रहता था। राजा का एक चचेरा भाई भी था जो कि भगवान की आस्था में लीन रहता था और कभी भी बुरे काम ना करता था, ना ही किसी युद्ध में भाग लेता था, ना कभी हिंसा करता था। वह हमेशा ही भगवान का नाम जपता रहता, प्रतिदिन भगवान की निस्वार्थ भाव से पूजा करता और कभी राजा से मिलता तो जय श्री राम करता। राजा इससे गुस्से में आ जाता था और कहता है, यदि भगवान होता तो तेरी इतनी भक्ति और तेरे अच्छे कर्म से आज तू राजा होता और मैं आज तेरे सलाह के रूप में काम करता। प्रत्युत्तर में भाई चुप रहता। एक दिन सुबह राजा और उसका भाई जंगल में घूमने निकले। घूमते घूमते राजा को शाम हो गई, अंधेरा हो चला था। दोनों लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में कांटे आए और राजा के भाई के पैर उन कांटों में उलझ गए और उसका पैर खून में लथपथ हो गया। राजा उससे घोड़े पर बिठा स्वयं पैदल चलने लगता है। तभी थोड़ी दूर चलने पर राजा को सोने की ईंट मिलती है। उसे देखते ही राजा उसे उठाता है और अपने भाई से कहता है, देख तेरी भक्ति, तुझे इतनी भक्ति के बदले कांटे मिले और मुझे सोना। दोनों महल वापस आते हैं। जैसे ही महल आते हैं, राजा का भाई मंदिर जाता है और भगवान के सामने खड़ा होकर बोलता है, हे भगवान, मैंने आज तक यदि सच्चे भाव से आपकी सेवा भक्ति की है तो आप मुझे दर्शन दें। निस्वार्थ भाव, भक्ति और अच्छे कर्म से भगवान प्रकट होते हैं और निराश होने का कारण पूछते हैं। तब राजा का भाई कहता है, हे भगवान, ये कैसा न्याय है? जो क्रूर है, सभी पर अत्याचार करता है, भोग विलास में सदैव लीन रहता है, सदैव बुरे कर्म करता है, उसके साथ हमेशा अच्छा और मेरे साथ बुरा क्यों? तब भगवान ने उत्तर दिया, बेटा, आज यहाँ तुम्हें पैर में कांटा चुभा है, वहाँ तुम्हारी मृत्यु थी, परंतु तुम्हारे भाग्य व अच्छे कर्म की वजह से ही तुम्हारी मौत इस छोटी घटना में बदलकर टल गई। और जहाँ तुम्हारे भाई राजा को सोने की ईंट प्राप्त हुई है, वहाँ उसके भाग्य में एक नया सोने का महल था, परंतु उसके बुरे कर्म की वजह से उसे महल की जगह एक सोने की ईंट में संतुष्ट होना